गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे थे BRS कर लिया हम लोगों ने, 11 ही किएंगे बस। ओके, तो आज का हमारा टारगेट है अप टू इलस्ट्रेशन नंबर 15 तक पहुंचना। 12, 13, 14 और 15। फटाफट से आ जाओ आप इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आप लोगों के रिवीजन के लिए मैं करा रहा हूँ। अच्छे से रिवाइज करना है तो ऊपर वाले के सामने हाथ फैला लेना। ऊपर वाले के सामने हाथ फैलाने से किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं तो दूसरों के सामने ही फैला देता हूँ। ऑन 31 दिसंबर 2016 पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस। अंडरलाइन करो, पासबुक शोड अ डेबिट बैलेंस। पासबुक के अकॉर्डिंगली डेबिट बैलेंस है, उनका डेबिट मतलब मेरा क्रेडिट। हमारे लिए पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट होता है। मतलब जाने वाला पैसा मतलब कौन सा, नेगेटिव बैलेंस। तो वहाँ पे जहाँ पे पासबुक शोड और डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है, डेबिट के ऊपर माइनस का साइन लगा दो कि नेगेटिव बैलेंस हो। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कितने का, 10,000 का। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। चेक्स, अब ढंग से पढ़ना बेटा, ध्यान रखना सारे, खो मत जाना कहीं पे भी, ठीक है। चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन। अंडरलाइन कर लो ड्रॉन, ऊपर लिखो इश्यूड। ड्रॉ करना मतलब बनाना, चेक बनाना मतलब जब हम चेक इशू करते हैं, किसी को चेक देते हैं तो हम हमारा चेक ड्रॉ करके इशू करते हैं, ठीक है। तो चेक इशूड ऑन 25 दिसंबर ऑफ विच चेक्स ऑफ 3,000 वर कैश विद इन 31 दिसंबर। 8,000 में से 3 विद इन दिसंबर क्लियर हो गए। तो डिफरेंस कितने का रह गया, 5 का। आ जाओ सब पोजीशन पे। हमने ये जो 5,000 है, हमने चेक इशू कर दिया, मतलब हमने बैलेंस क्या कर दिया है, कम। बैंक का बैलेंस क्या है, ज़्यादा, तो हमें बैंक के पास आना पड़ेगा प्लस, पर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, ठीक है। तो माइनस का साइन लगा दो 5,000 पे। वहाँ पे 8 - 3 = 5 लिखो और 5,000 पे माइनस का साइन लगा दो। प्लीज़ अगर तुम चाहते हो जल्दी छुट्टी हो तो बिना मस्ती किए फटाफट जो जो बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। 8 - 3, क्योंकि 3 तो क्लियर हो गए थे। डिफरेंस कितने का था, 5 का। 5 हमें माइनस करना है। नेक्स्ट, चेक पेड इन फॉर कलेक्शन। अंडरलाइन करो पेड इन फॉर कलेक्शन और ऊपर लिख दो डिपॉजिटेड। अब हमने चेक डिपॉजिट कराया है, कितने का, 50,000 का। चेक्स ऑफ 22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी। हम BRS कब बना रहे हैं, 31 दिसंबर को, और 22,800 कब क्लियर हुआ, जनवरी में। तो डिफरेंस इस 22,800 का ही है। ओके, हमने चेक डिपॉजिट कराया था, हमने बैलेंस बढ़ा दिया था, पर ये क्लियर हुआ नहीं है। क्या करेंगे, माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस। तो 22,800 पे प्लस का साइन लगा दो आप लोग। आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक, स्टार मार्क कर दो इस ट्रांजेक्शन के आगे। आइटम्स अनटिक्ड इन द पासबुक। चल सक्षम, अनटिक्ड इन द पासबुक का मतलब क्या होगा, चेक नहीं करा, शो नहीं हुआ। कहाँ शो नहीं हुआ, पासबुक में शो नहीं हुआ, नहीं सर। जो अपन चेक करते हैं, एक एक बैलेंस को एक दूसरे से मिलाते हैं, तो चेक नहीं किया, हमने नहीं किया, हमारी गलती है क्या, डिफरेंस आ रहा है उसका। डिफरेंस आ रहा है उसका मतलब बेटा, जब मैं किसी एक बुक को, ये मेरी कैश बुक और ये मेरी पासबुक, मैं ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को एक दूसरी बुक से मिलाता हूँ। जब दोनों बुक में मिल जाता है तो मैं दोनों बुक में क्या कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ। अब वो कह रहा है अनटिक्ड। अनटिक्ड मतलब यह नहीं कि मैंने चेक नहीं किया, अनटिक्ड मतलब मैंने मिलाया, ये तो मिला ही नहीं। अब अनटिक्ड कहाँ रह गया, ये अनटिक्ड इन अ पासबुक। अनटिक्ड इन अ पासबुक मतलब ये अमाउंट पासबुक में है और पासबुक में कैसा रह गया है, अनटिक्ड रह गया। मतलब ये अमाउंट पासबुक में है, मुझे कहाँ नहीं मिला, कैश बुक में नहीं मिला। मतलब उसकी एंट्री पासबुक में हो गई है, कहाँ नहीं हुई है, कैश बुक में। तो यही मतलब हुआ ना अनटिक्ड इन अ पासबुक, कि पासबुक में अनटिक्ड रह गया है। तो सही,
पर रह कैसा गया, अनटिक्ड। ठीक है, ओके। तो चलो देखो क्या कह रहे हैं। इंसिडेंटल चार्जेस, इंसिडेंटल को अंडरलाइन करके लिख दो बैंक चार्जेस। इंसिडेंटल मतलब छोटे मोटे चार्जेस, हम तो इसको किसके नाम से समझते हैं, बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस यहाँ देखो पासबुक में है, तो बैंक वालों ने तो क्या कर दिया, माइनस। हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस। उल्टा चल रहे हैं तो प्लस, प्लस का साइन लगा दो इंसिडेंटल चार्जेस के आगे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ। अब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है मतलब बैंक के पास पैसा आ गया, हम भी क्या करेंगे, प्लस। उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, माइनस का साइन लगा दो। प्रत्यक्ष क्या गलती ढूंढ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक। अ चेक फॉर 600 अंडरलाइन करो, डेबिटेड इन द कैश बुक। डेबिटेड इन द कैश बुक, तलब कैश बुक में डेबिट का मतलब आया कि गया, आया। तो डेबिटेड इन द कैश बुक मतलब एक चेक से मैंने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया है ना। आगे क्या कह रहा है वो, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, अंडरलाइन करो बैंक्ड और ईडी, एंड में जो ई और डी है ना उसको डबल अंडरलाइन कर लो। बैंक्ड मतलब डिपॉजिटेड, ओमिटेड टू बी डिपॉजिटेड मतलब डिपॉजिट कराना भूल गए। तो साला कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया है, बैंक में तो जमा ही नहीं कराया, तो बैंक का बैलेंस तो वहीं का वहीं रहेगा, उनको सपने थोड़ी आएंगे। क्या करेंगे, माइनस। उल्टा चल रहा है तो प्लस, प्लस का साइन लगा दो प्लीज़। अ चेक ऑफ 750 बैंक्ड, बैंक्ड मतलब डिपॉजिटेड, एंड क्रेडिटेड, क्रेडिटेड मतलब बैंक का क्रेडिटेड, तो मतलब बढ़ा दिया हमारे लिए डेबिट। तो अब ये कहना चाहता है एक चेक मैंने जमा करा दिया और वो बैंक में क्रेडिट भी हो गया, मतलब हमारे खाते में पैसा भी आ गया, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। और अगर आप दोनों 4th और 5 को ऑब्जर्व करो तो 4th में जो गलती हुई थी ना उससे रिवर्स गलती हो गई है। 4th में गलती क्या हुई थी, पहले 4th समझो। 4th में गलती क्या हुई है, कैश बुक में डेबिट तो कर दिया पर जमा कराना भूल गए, तो पासबुक में तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, क्या करेंगे, माइनस। उल्टा चल रहे हैं तो प्लस। अब क्या हुआ, सर हमने तो जमा करा दिया और वो क्रेडिट भी हो गया, मतलब पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया पर हमने कैश बुक में तो एंट्री रिकॉर्ड करी ही नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस तो वहीं का वहीं रह गया। क्या करना चाहिए, प्लस। उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, ठीक है, माइनस का साइन लगा दो। डन, आ रहा, ओके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 जिससे पूछूंगा वो लोग जवाब देंगे। प्रिपेयर अ बैंक स्टेटमेंट ऑफ श्री भंडारी एज ऑन 31 दिसंबर 2016। डब्बे में मार्क कर लो, डब्बो। अब पेमेंट ऑफ चेक, अच्छा इस बार आपको बैलेंस तो बताया ही नहीं, बैलेंस देखो नीचे ही नीचे दे रखा है। सारे ट्रांजेक्शन खत्म होने के बाद ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस, तो माइनस आइटम में आएगा। और बैलेंस दे रखा है पासबुक का, हमें कैलकुलेट करना है कैश बुक, तो हम चल रहे हैं उल्टा, तो डिसीजन भी क्या कर लेंगे, उल्टे, ठीक है, रिवर्स कर लेंगे। पहला, अ पेमेंट ऑफ चेक फॉर ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। शिवा समझा मेरे को पढ़ के, हेलो, हाँ बोलना शिवा। तो अच्छा मेरी बात सुनो, साफ साफ दिख रहा है कि सर पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। आपको दिमाग लगाना है, पासबुक में जो 2 बार रिकॉर्ड हुआ वो 2 बार बैलेंस बढ़ गया कि 2 बार बैलेंस कम हो गया, माइनस हो गया। अब पेमेंट ऑफ चेक, मैंने चेक दिया होगा, उसका पेमेंट बैंक से निकला, एक बार के बदले में कितनी बार हो गया, 2 बार। अब साला मैंने चेक दिया है तो मैंने एक बार तो पहले माइनस कर ही दिया था, एक बार उनको भी करना था, उन्होंने कितनी बार कर दिया, 2 बार, है ना। तो उन्होंने एक्स्ट्रा जो माइनस किया वो गलत किया, उन्होंने माइनस कर दिया है, मुझे उनके पास आना पड़ेगा माइनस। उल्टा चल रहा हूँ तो प्लस, ठीक है, तो प्लस का साइन लगा दो, हल लो। हाँ फर्स्ट वाला किया ना अपन ने, सेकंड वाला विड्रॉल कॉलम ऑफ अ पासबुक
अंडरकास्ट बाय 200। अब देखो विड्रॉवल कॉलम किसका, पासबुक का। विड्रॉवल वाला मतलब कौन सा, डिपॉजिट के पेमेंट, पेमेंट मतलब पासबुक में पेमेंट वाली साइड की जो टोटलिंग है क्या हुई है, अंडरकास्ट के ओवरकास्ट, मतलब पेमेंट क्या हुआ है, कम हुआ है। पेमेंट कम होगा तो बैलेंस ज़्यादा, मतलब पासबुक में पेमेंट साइड के टोटल की गलती की वजह से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया है, ज़्यादा। यही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बैलेंस क्या हो गया, ज़्यादा। हमें भी क्या करना चाहिए, प्लस, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, ठीक है। अब एक राज की बात बता दूं, मतलब राज की बात तो क्या, आपको एक प्रोसेस बता दूं। जब कभी भी गलती कास्टिंग की हो, अंडरकास्ट हो या ओवरकास्ट हो, तो आपको इसको 3 स्टेप में चलना होता है। पहला स्टेप होता है बुक, दूसरा स्टेप होता है साइड, तीसरा स्टेप होता है बैलेंस, और दूसरी स्टेप के बाद अपन जज करते हैं ओवर के अंडर। जैसे जब भी आप अंडरकास्ट ओवरकास्ट पढ़ोगे, अभी तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं सीक्वेंस में ही क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको समझ में आता जाता है। लेकिन जब आप खुद से क्वेश्चन पूछोगे, अपने आप क्वेश्चन पढ़ोगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ कि सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन में ढूंढो कि बुक कौन सी है। कौन सी बुक है, पासबुक। पासबुक है तो साइड कौन सी है। अब वो लोग साइड को अलग अलग नाम से बोलेंगे, विड्रॉल साइड, डिपॉजिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हम इन साइड को डिनोट करते हैं कि रिसीट वाली साइड है कि पेमेंट वाली साइड। तो अभी उनके लिए कौन सी साइड है भाई, विड्रॉल वाली साइड, मतलब कौन सी, पेमेंट वाली साइड। अब पेमेंट ज़्यादा करोगे तो बैलेंस क्या निकलेगा, कम। पेमेंट कम करोगे तो बैलेंस क्या निकलेगा, ज़्यादा। कौन सी बुक का बैलेंस इफेक्ट होगा, जिस बुक में गलती हुई है उसमें। पासबुक में गलती हुई है, आपने पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर दी तो आपका बैलेंस क्या आ गया है, ज़्यादा। क्या करना चाहिए, प्लस, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस, ठीक है। नेक्स्ट, अ चेक फॉर 200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिटेड, आदित्य, कैश बुक में डेबिट किया है तो बढ़ाया कि कम किया, कैश बुक में डेबिट किया है तो बढ़ाया। बैंक के कॉलम में डेबिट किया है तो बढ़ाया कि कम किया, कम किया है अपने अपने। अब कैश बुक में बैंक कॉलम में हुआ है तो ही बैंक का बैलेंस चेंज होगा ना। अगर यहीं पे एक लाइन यूँ होती, अ चेक ऑफ 200 हैज़ बीन डेबिटेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, तो फिर उसका बैंक बैलेंस से कोई फ़र्क नहीं होता। आप कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। आप बैंक के कॉलम में एंट्री करोगे तो बैंक का बैलेंस चेंज होगा, कैश के कॉलम में एंट्री करोगे तो बैंक का बैलेंस क्यों चेंज होगा। तो अभी तो उसने गलती कहाँ करी है, बैंक के कॉलम में। बैंक के कॉलम में डेबिट कर दिया है तो हमारे लिए तो पैसा आया तो डेबिट, मतलब कैश बुक में बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। अब आगे देखते हैं, बट इट वॉज नॉट सेंट टू बैंक एट ऑल। और आपने कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया पर बैंक में तो चेक भेजा ही नहीं, भेजोगे ही नहीं तो क्लियर कहाँ से होगा, तो चेक बैलेंस तो वहीं का वहीं रह गया उनका, माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक। अब 300 रुपये का चेक पासबुक में क्या हुआ है, डेबिट। पासबुक के लिए डेबिट मतलब मेरे लिए क्रेडिट, मेरे लिए क्रेडिट। और रूल क्या है, पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो अभी यहाँ पासबुक में से पैसा गया है ना, उन लोगों ने माइनस कर दिया है। फिर हैज़ बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। उन्होंने तो डेबिट कर दिया, कम कर दिया, मैंने तो कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। क्या करूँगा मैं, माइनस, उल्टा चल रहा हूँ तो प्लस। तुम चेक भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, कर रहे हो ना चेक, सही पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ओके। नेक्स्ट, अ चेक ऑफ 500, यही वाला है ना, अ चेक ऑफ 500 सेंट फॉर कलेक्शन वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। खुशी, पढ़ दो बेटा, कौन सा ट्रांजेक्शन पढ़ा अपन ने, मतलब समझा दो मेरे को।
समझा दे मेरे को तो डायरेक्ट। आई रे पढ़ पढ़ पढ़। तो वेरी गुड। अब आई तो आई रे खुशी। ठीक है, लो सुनो, हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट कराया था, पर बैंक वालों ने तो उसको डिसऑनर कर दिया। हमने डिपॉजिट कराया था, हमने तो बैलेंस बढ़ा दिया था, पर क्लियर तो वही नहीं, तो डिसऑनर हो गया। हमें क्या करना चाहिए? माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अपन डरते हैं क्या? बहुत बड़ा है तो चीज़ें ही बढ़ा दे मेरे को, तो मैं तो नहीं डरता। हेडिंग वेडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी हेडिंग में लिखा हुआ है ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। आप तो डायरेक्ट आओ। ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 टू हिज क्रेडिट। अंडरलाइन करो क्रेडिट और लिखो फेवरेबल बैलेंस। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस मतलब अपना डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, तो इनका क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस तो कहाँ आएगा? प्लस आइटम में, प्लस आइटम में लिख देंगे अपन इसको। बिफोर दैट डेट, इस 31 मार्च से पहले ही हैड इशूड चेक, इशू मतलब इसने चेक दिए हैं, इसने पेमेंट किए हैं, टू 8,000 of which checks amounting to 3,200 have so far been presented for payment। तो यार एक बात बताओ, 3,200 के चेक क्लियर हो गए कि 3,200 के नहीं हुए? नहीं हुए ना हरदीप? नहीं हुए। कौन सा स्कूल? सेंट जोसेफ। हाँ, कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है, माँ बाप से गलती हो गई है, कोई बात नहीं। वापस पढ़ बेटा, वापस पढ़, वापस पढ़। इसमें कहीं भी नॉट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड सो फार, हैव बीन प्रेजेंटेड मतलब ये हो गए। तो 8,000 में से 32 तो क्लियर हो गए, बचे कितने? 48 है ना। अब जकी, हमने चेक इशू किया है कि डिपॉजिट किया है? इशू किया है, तो कहाँ पे चेंज आएगा? कैश बुक के पासबुक? पासबुक में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? जोर, अरे एक मिनट, कोई चुप रहो। हाँ बोल वापस बोलो। पासबुक में तो बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक में अपन ने माइनस कर रखा था। वेरी गुड, प्लस करेंगे, पर उल्टा चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना? 4,800 या 3,200? 4,800। छोड़े ने गलत एक्सप्लेनेशन से सही आंसर दे दिया बिल्कुल। हमने चेक इशू किया है मतलब हमने क्या किया है? पेमेंट किया है। और जब हम चेक या तो पेमेंट करें या बैंक में जमा कराएं, पहला चेंज कहाँ आएगा? कैश बुक में। हमने पेमेंट किया है मतलब कैश बुक में बैलेंस कम कर दिया है, पासबुक का बैलेंस वही का वही है। क्या करना चाहिए? प्लस, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस। ओके ओके, अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, ये क्वेश्चन अपन 15 वाला करने के बाद करेंगे। ठीक है, 15 पे आ जाओ। इसीलिए तो मैं नहीं करवा रहा ये वाला। मैंने क्या बोला? ये वाला करवाने के बाद मैं छोड़ दूंगा, इसलिए मैं ये वाला नहीं करवा रहा, क्योंकि तेरे जैसे बहुत कीटाणु है यहाँ पर, फिर वो मेरे को करवा ही देंगे। इसलिए मैं ये वाला बाद में करवाऊंगा, पहले मैं 15 वाला करवाऊंगा। ये कोई मेरा उसूल नहीं है कि कोई क्वेश्चन चालू हो गया तो वो बाद में नहीं हो सकता। तुम्हारे उसूल तुम्हारे घर में तुम्हारी कोचिंग में चलाएगा। ठीक है, ओके। आइए चलो अपन एक काम करते हैं, एक इधर का एक उधर का कर लेते हैं। ठीक है, हाथ तो हार गया तेरे यार। हाँ ठीक, तू जबान दे रहा है? ठीक, आगे वाला भी कोई प्रिंस है क्या? ओके ओके, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं, मुंह बहुत चढ़ाता है।
क्या सही बात बोल रहा है तू? रोज वहाँ पे मेले में जाके खड़ा होता हूँ, मिलते ही नहीं हो। क्या बात कर रहे हैं यार? कुछ भी आ जा तू, आ जा। मैं भी रोज जाता हूँ, मेरे को मिलता नहीं। एक फ़ोन कर दूँ, मैं ना मिलूँ तो मेरा नाम पलट देना। अरे इतना बड़ा मेला है, क्योंकि आप कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा, मैं मिल जाऊँ वहाँ पे। मेरी बात करता है यार। तो झूले कितने सारे हैं वहाँ पे, और टोरा टोरा के पूरे दिन टोरा टोरा के नीचे ही खड़ा रहूँगा भैया। मेरे बातें ऐसी करते हो यार। देख, मैं इंसान हूँ, मेरे को तू भगवान मत समझ, ठीक है? अ चेक ऑफ 2200 पेड बाय हिम इनटू बैंक, पेड बाय हिम को अंडरलाइन करो और लिखो डिपॉजिटेड। उसे बेटा तू सो के ही आया कर घर पे, नहीं तो मत आया कर। पेड बाय हिम को अंडरलाइन करो और लिखो पेड बाय हिम इनटू बैंक को अंडरलाइन करो, लिखो डिपॉजिटेड। उसने ये बैंक में डिपॉजिट करा है 26 मार्च को, इज़ नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। उसने तो डिपॉजिट करा दिया, मतलब उसने तो बैलेंस बढ़ा दिया है, पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है, क्या करेंगे अपन? माइनस, उल्टा चल रहे हैं तो प्लस, ठीक है? ओके नाविद्य, अगला वाला तेरे को बताना है बेटा, पिक्चर बन गई तेरी। ही हैड ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक फॉर 500 विच ऑल्दो entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into the bank। बहुत सिंपल सी लाइन इन्होंने बहुत घुमा फिरा के दे रखी है। नाविद्य, तेरे को मैं ट्रांजेक्शन समझा देता हूँ। उसको एक चेक मिला था जो उसने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, पर बैंक में जमा कराना भूल गया। तो क्या करें आप? हाथ के इशारों से समझा कि हुआ क्या, करना क्या है। चल नाविद्य को तो एक दिन लग जाएगा, मैं तू बता। कैश बुक में तो हमने बढ़ा था क्योंकि हमें चेक मिला था, हाँ। पासबुक में ही बढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा। पासबुक में कैसे बढ़ेगा बेटा? पासबुक में तो हमने भेजा ही नहीं है। कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, फिर कैश बुक में माइनस हो गया, फिर बराबर हो जाएगा। क्यों करेंगे? कैश बुक में माइनस हो गया, पासबुक में माइनस हो गया, बराबर हो तो गया, अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन, मतलब हाँ, सॉल्यूशन देख के आंसर मत बनाना। हमने चेक जमा कराया कि हमने चेक इशू किया? पेमेंट किया है अपन। ये चेक जमा कराना था कि इशू करना था? जमा कराना था बेटा। हमें चेक मिला था, हमने कैश बुक में एंट्री कर दी, मतलब हमने कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया, बैंक में तो उसको भेजा ही नहीं है, तो बैंक का बैलेंस कैसे बढ़ेगा? वो तो वहीं का वहीं है। क्या करना चाहिए मुझे अब बैंक के पास आने के लिए? माइनस, उल्टा चल रहा है तो प्लस, ठीक है? नेक्स्ट, ऑन 30th मार्च अ चेक फॉर 1570 रिसीव्ड बाय हिम was paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। वापस से उल्टी गलती हो गई इससे। पहले तो इसने कैश बुक में एंट्री कर दी थी, बैंक में जमा कराना भूल गया था। अब बापड़े ने बैंक में जमा करा दिया है और कैश बुक में एंट्री करना भूल गया है। तो बैंक में जमा करा दिया मतलब बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया, एंट्री पास नहीं करी, कैश का बैलेंस वहीं का वहीं है। क्या करेंगे? प्लस, उल्टा चल रहे हैं माइनस। चलो अब एक चीज़ छोड़ दो, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर ये बात बाद में। बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में, सच्ची कह रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है? अरे तुम कंसल को जानते हो? कंसल को नहीं जानते? वत्सल को जानते हो? वहाँ के हो गया तुम, डीएवी के हो गया। हाँ, वत्सल को जानते हो? नहीं, ये डीएवी के स्टूडेंट जानते हैं। मेरा स्टूडेंट हुआ करता था बचपन में, ठीक है? अब वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया है। हाँ, ये भी बात है। तो चल कंसल को पढ़ ले तू, वत्सल से मतलब रखा। कंसल को सुन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इन द बुक्स ऑफ श्री जेपी कंसल एज ऑन 30 जून 2016। अब आप डब्बों में मार्क करो, डब्बो 30 जून 2016 को। और क्या कह रहा है ये? बैलेंस एज पर पासबुक 6000। सिर्फ बैलेंस लिखा हुआ है, ना डेबिट, ना क्रेडिट, ना ओवरड्राफ्ट, ना फेवरेबल, ना अनफेवरेबल, कुछ भी नहीं लिखा होता। ये कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस था।
बेटा सुस्ती तो नहीं आ रही ना तेरे को बिल्कुल भी? कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव। कहाँ जाएगा, प्लस के माइनस? प्लस। अगला वाला पढ़ के बता मेरे को क्या करना है। आउट ऑफ द चेक्स अमाउंटिंग टू 37,500 ड्रॉन बाय श्री कंसल। ड्रॉन बाय श्री कंसल मतलब इशूड के डिपॉजिटेड। क्या बोलना? इशूड। हाँ, चेक इशू करना मतलब पेमेंट करना कि पेमेंट करना। तो पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, पासबुक की कैश बुक? कैश बुक में प्लस करूँगे माइनस। मैंने चेक इशू कर दिया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दूँ। अबे हम किसी को पैसे देंगे तो खाते में पैसे बढ़ जाएंगे? ये गजब जादू हो रहा है यार। तू तेरे पापा से चेक साइन करा के लेकर मेरे पास ला, तेरे पापा के खाते का पैसे बढ़ जाएगा। देखो तेरे पापा के अकाउंट में बैलेंस बढ़ाना है कि कम करवाना है? बढ़ाना है ना। कल चेक साइन करवा के लिया ना, जितने भी पैसे उतने का उतना पैसा डबल। ठीक है, हमने चेक इशू किया है तो कैश बुक में पैसा क्या हो जाएगा, कम। आगे देखो कितना क्लियर हुआ कितना नहीं हुआ। 37,500 के चेक इशू किए थे। चेक्स एग्रीगेटिंग 5,000 वर क्रेडिटेड इन जून 2016। हाँ तो 30 जून तक बनाना है। 5,000 तो जून में क्लियर हो गए। चेक्स एग्रीगेटिंग 4,000 वर एनकैश्ड इन जुलाई। 4,000 क्लियर हुए जुलाई में। एंड द रेस्ट हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड एट ऑल। मतलब उन्होंने 37,500 के 3 टुकड़े कर दिए। 5,000 जो जून में क्लियर हुआ, 4,000 जो जुलाई में हुआ और बाकी के तो अभी तक नहीं हुए। आप BRS कौन सी डेट का बना रहे हो, जून का। तो जून तक कितने क्लियर हो गए, 5। तो 37,500 में से 5 ही क्लियर हुए हैं। डिफरेंस कितने का रह गया, 32,500। कहाँ, अब समझा मुझे क्या करना है। डिफरेंस है 32,500 का। अब जल्दी बोल बेटा, ये रजत और प्रत्यक्ष को घर जाना है, नहीं जाना? जल्दी बोल। बुरा बहुत बन लगता है तेरे यार, और जलता बहुत है तू यार। जल्दी बोलना हो, हम सबको घर जाना है। अरे चेक इशू किया तो क्या होगा ये बता बस मेरे को। कहाँ से माइनस होगा, कैश बुक में से माइनस होगा ना। और वो क्लियर नहीं हुआ है तो पासबुक में तो उतना ही है। क्या करूँ अब मैं, प्लस उल्टा चल रहा हूँ, माइनस। बस यही बताना था। आता तो है यार, तू जानता नहीं है तेरे को किसने पढ़ा है। ओके, सेकंड, आउट ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू 12,000 डिपॉजिटेड। अब मुस्तफा क्या हुआ है, ये इशूड की डिपॉजिट तो क्या करूं, कहाँ पे, कैश बुक पासबुक कि BRS में प्लस कुछ भी मेरे को तो बस यूँ बता दे। ये कैश बुक ये पासबुक मैंने चेक डिपॉजिट कराया है तो क्या होगा, कहाँ पे, कैश बुक में कि पासबुक में? तुम संभल के रहा करो, मैं प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कुछ, लेकिन फिर भी मैंने चेक डिपॉजिट तो करा दिया पर वो क्लियर नहीं हुआ है ना। तो अब क्या करूं मैं, मत पढ़ तू तो पूरा, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। क्या करूँ अब, पहला स्टेप क्या होगा, मतलब मैंने चेक डिपॉजिट कराया तो फर्स्ट मूवमेंट कहाँ होगा, कैश बुक में, प्लस के माइनस? यूँ समझ ले मैंने गाली बक दी है ना, ठीक है, जो तुम्हें आती हो, ठीक है, ओके। कुत्ता बल, ओके, हमने चेक जमा करा दिया तो हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। अब वो क्लियर नहीं हुआ है, पासबुक का बैलेंस कम का कम है, क्या करना है, माइनस, उल्टा चल रहे हैं प्लस, ठीक है, ओके। प्लस तो करना है पर अमाउंट चेक कर लो थोड़ा। Out of the checks amounting to 12,000 deposited, checks aggregating 7,500 credited in June.
तो 7500 ही जून में हुआ है, आगे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप समझदार हो, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई BRS हम जिस डेट को बताते हैं उस डेट से पहले पहले जो क्लियर हो गए उनका डिफरेंस नहीं है, जो रह गए उनका डिफरेंस है। उसने कहा हमने जमा कराए थे 12,000 में 7,500 तो जून में क्लियर हो गए, अब इसके बाद मैं पढ़ूंगा ही नहीं, वो कुछ भी कहानी सुनना है। वो कहे कि फिर 1,000 जुलाई में हुए, फिर अगस्त में हुए, फिर सितंबर में हुए, नहीं हुए। अरे तेल लेने जाए दुनिया। 12,000 में 7,500 क्लियर हो गए हैं, रहे कितने? 4,500। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेट पे 4,500 का डिफरेंस है। मैंने चेक जमा कराया, मतलब मैंने मेरी कैश बुक में तो बैलेंस बढ़ा दिया है, वो अब पासबुक में अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्या करूँगा? माइनस, उल्टा चल रहा हूँ प्लस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बैंक हैज़ चार्ज 27, बैंक हैज़ चार्ज 27। तो बैंक वालों ने चार्ज किया, मतलब उन्होंने मेरा बैलेंस क्या कर दिया है? कम। बात खत्म, उन्होंने कम कर दिया, मुझे भी क्या करना है? कम। उल्टा चल रहा हूँ तो प्लस। लेकिन पढ़ लो आगे कुछ और ही हो। एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउटस्टैंडिंग चेक एंड हैज़ अलाउड इंटरेस्ट। हाँ, तो ये तो उन्होंने चार्ज ही किया है 27, उन्होंने कम कर दिया, मुझे भी कम करना है, उल्टा चल रहा हूँ तो प्लस। साइन लगाओ प्लस का, खाली प्लस मैंने देख के मत चल जाया करो, पेन पेंसिल भी हाथ में रखा करो, बिल्कुल ही फ्री हो रहे हो। अगला, बैंक हैज़ अलाउड इंटरेस्ट। RV, बैंक हैज़ अलाउड इंटरेस्ट का मतलब अलाउ किया है, तो उन्होंने मेरा बैलेंस बढ़ाया है कि कम किया है? बढ़ाया है। पासबुक में बैलेंस बढ़ा है, यही ना? तो मैं क्या करूँगा? अब मैं अब प्लस करूँगा, उल्टा चल रहा हूँ तो माइनस कर दूंगा। माइनस का साइन लगाओ प्लीज़। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 2400, प्रत्यक्ष। समझ में आ गया है? तो इसका मतलब ये नहीं है तो तू नशे में ही रहेगा। होशियार है अलग बात है, होशियारी मारना बहुत गलत बात है ना? हाँ, अच्छा, निकल गई होशियारी? हाँ, बस। हाँ, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है। बैंक का डेबिट मतलब अपना आया तो डेबिट, गया तो मतलब बैंक ने गलती से पैसा कम कर दिया। हम भी क्या करेंगे? कम। उल्टा चल रहा है तो प्लस। ठीक है, नेक्स्ट। अरे अब तो कितना भी खेल ले तू, मैं जीत गया। अच्छा, तो सर 1 मिनट में फ़ोन पे हूँ। हाँ वही तो तू बता ही तो रही है मैं फ़ोन पे हूँ। कर लिया तूने अटेंड? तो फ़ोन तो उठ चुका है, मेरे को यहीं से दिख रहा है। मम्मी होगी तेरी, घर की होगी, तेरी होगी। काट अभी, क्या अभी फ़ोन काट। सॉरी आंटी। वाह यार, मम्मी का दोस्त मेरे को। अ चेक ऑफ 1200 was entered in the cash book in June 2016 but was sent to bank in July 2016. रजत, मतलब बता मुझे इसका अच्छे से। कैश बुक में रिकॉर्ड किया था और जुलाई में सेंड किया था। ठीक है, हाँ जून तक तो नहीं हुआ। तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड किया था तो क्या करा था? प्लस किया था, माइनस किया था? हमने कैश बुक में बैलेंस प्लस कर दिया, बढ़ा दिया। ये कैसे कह सकता है तू? ये कहाँ लिखा हुआ है कि हमने बैलेंस बढ़ाया कैश बुक में? एंटर्ड इन कैश बुक तो मतलब प्लस होता है, एग्जिट फ्रॉम कैश बुक मतलब माइनस होता है। एंटर्ड इन कैश बुक में मुझे कैश बुक में प्लस ही करना है, ये कैसे पता पड़ा तू? हाँ, क्योंकि वो जुलाई में सेंट हुआ है। जुलाई में सेंट हुआ है मतलब कौन सी एंट्री पास हुई है कि वो जो चेक मुझे मिला है, वो जो मुझे डिपॉजिट कराना था, वो मैंने जून में तो कैश बुक में एंट्री पास कर ली, पर जून में तो उसको भेजा ही नहीं। जून तक तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं। क्या करना चाहिए? माइनस, उल्टा चल रहा हूँ प्लस। ठीक है, अगला। हुसैन रेडी रहना बेटा, तुम हुई बहुत नींद में। अ चेक ऑफ 13,300 पेड इनटू बैंक was returned dishonored but no intimation was received from bank till June 2016.
पहले तो मेरे को पूरी कहानी सुना फिर समझा। सर जो बैंक में अपने चेक भी जाता मतलब वो बाउंस होगा लेकिन उसके अपने को कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है बैंक से। तो सही कह रहा है छोरा, सर हमने चेक बैंक में भेजा था और वो तो डिसऑनर हो गया, मतलब बाउंस हो गया, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई उसकी। ठीक है, तो फिर तो उसका क्या? सर तो कैश बुक के अंदर अपने अमाउंट बढ़ाया है वेरी गुड, कैश बुक में हमने चेक डिपॉजिट करा है, मतलब हमने कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया है, तो उसको अपन कम कर देंगे, उसको अपन कम कर देंगे। माइनस, और अगर उल्टा कर रहे हैं तो प्लस। उल्टा चल रहा है तो प्लस। यही नुकसान है अच्छे बच्चों को पढ़ाने का। आता है उनको सब कुछ है पर वो बहुत जल्दी बोर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो होशियार है, उनको एक बार में समझ में आ जाते हैं, है ना, फिर वो होशियारी मारते हैं। ठीक है, ओके, और हम किसी को छोड़ते नहीं। अब आओ हम क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो आधा रह गया है हमारा, उसको हम पूरा करेंगे। और मैंने कहा था इस क्वेश्चन के बाद में छोड़ दूंगा, तो पक्का इस क्वेश्चन के बाद में छोड़ दूंगा। ठीक है, ओके। कितना कर लिया है अपन ने? 2 कर लिए हैं, 3। अच्छा, एक ही बचा है क्या? तो एक ही तो बचा है, उसमें क्या तुम सर कर रहे हो? एक ही तो बचा है। देयर वॉज अ क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट। ओके निवेदिता, क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट क्या मतलब? ऑन करंट अकाउंट। अनदर वन बाइट्स द डस्ट। पहले तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये जो प्लस माइनस हुआ है ये कैश बुक में लिखा हुआ है कि पासबुक में लिखा हुआ है? करंट अकाउंट में। और इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस पहले पासबुक में ही शो होते हैं, तो हम ये कॉमन सेंस लगा रहे हैं कि जो क्रेडिट और डेबिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? पासबुक में हुआ है। हाँ, पासबुक में क्रेडिट तो हुआ है, तो बैलेंस बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है। उनका क्रेडिट, हमारा डेबिट। आया तो डेबिट, मतलब उनका आया तो क्रेडिट, तो उन्होंने बैलेंस बढ़ा दिया है। तो हम भी पढ़ेंगे, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस कर देंगे। अच्छा, अब अगर उन्होंने इंटरेस्ट दिया है, हमने क्या कर रहे हैं? माइनस। तो उन्होंने बैंक चार्जेस डिडक्ट भी किया है, तो उसको क्या करेंगे अपन? प्लस। उन्होंने बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हम भी करेंगे माइनस। उल्टा चल रहा है तो प्लस। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।